ज्ञान वाली बात। इंडियन रुपी टच्ड एन ऑल टाइम लो ऑफ 77 पर डॉलर। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक तो रुपया क्यों गिरता है, क्यों गिर रहा है, इसके गिरने से फ़ायदे हैं या नुकसान है, और अगर नुकसान है तो उसको कैसे रोका जाएगा। पॉइंट नंबर वन, रुपया का गिरना होता क्या है। जब रुपी, मान लीजिए कल तक 75 रुपये में $1 मिल रहा था, आज 77 में $1 मिल रहा है, यानी कि रुपया गिर रहा है, उसकी वैल्यू गिर रही है। मतलब अब ज़्यादा रुपए चाहिए टू बाय $1। हम रुपए को डॉलर के साथ क्यों आंकते हैं? क्योंकि ग्लोबल इकॉनमी डॉलर टर्म्स में ट्रेड करती है। डॉलर एक सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है, सारे व्यापार दुनिया भर में अगेंस्ट डॉलर होते हैं। तो रुपए का गिरने का मतलब, अगर 75 से 76 आ गया, 77, कल को 78 भी जा सकता है, तो मतलब रुपया और गिर गया। रुपया चढ़ा मतलब अगर ये कम हो रहा है, इंस्टेड ऑफ 77 वो 76 हो गया, 75 हो गया, तो मतलब रुपया स्ट्रांग हो रहा है। कम रुपए में ज़्यादा डॉलर बाय कर सकते हैं। हम समझ गए कि बढ़ने और नीचे आने का क्या मतलब है। ना, रुपया क्यों गिर रहा है? देखिए, दो चीज़ें। एक होती है करंट अकाउंट, इंडिया का करंट अकाउंट, जैसे बिजनेसेस का करंट अकाउंट होता है। उसमें क्या होता है कि हमने हमारे बिजनेस इतना कमाया और इतना हमारे एक्सपेंसेस थे। उसी तरह कंट्री का करंट अकाउंट होता है। वो कैसे चलता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। अगर हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है और कम इंपोर्ट किया है, मतलब हमारे पास, जब हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया मतलब हमने पैसे कमाए हैं, ज़्यादा पैसे कमाए हैं, और अगर हमने इंपोर्ट किया है और अगर कम इंपोर्ट किया है, मतलब कि हमने कम पैसे जाने दिए हैं। सो अ करेंट अकाउंट डेफिसिट होता है द डिफरेंस बिटवीन हमने जो एक्सपोर्ट किया वर्सेस इंपोर्ट। अगर ये डिफरेंस पॉजिटिव होता है, यानी हमने ज़्यादा एक्सपोर्ट किया, मतलब हमारे पास ज़्यादा पैसे हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव होता है, और अगर उल्टा हुआ तो नेगेटिव होता है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत नेगेटिव हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमने ज़्यादा चीज़ें इंपोर्ट की हैं पिछले नवंबर ऑनवर्ड्स, और कम एक्सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे पास कम पैसे बचे हैं। दैट इज़ वन रीज़न। अच्छा, इसका एक सब पॉइंट यह है कि हाल फिलहाल में जब से यूक्रेन की वॉर चल रही है, एनर्जी प्राइसेस महंगे हो गए हैं, यानी कि, और भारत बहुत ज़्यादा क्रूड इंपोर्ट करता है, हम सोना इंपोर्ट करते हैं, और कमोडिटी के प्राइसेस दुनिया भर में जहाँ पे बढ़ रहे हैं। अब अब कच्चे तेल का जो बैरल, जो ब्रेंट क्रूड प्राइस है, यूजली वो 80-90 पर बैरल होता था, डॉलर वैल्यू में बात कर रहा हूँ। अब वो 130 हो गया। यानी उतने बैरल तेल लेने के लिए, मान लो हमें 1 बैरल का तेल लेना है, तो हम 80-90 डॉलर देते थे, अब हमें 130 डॉलर्स देने हैं। हमें इंपोर्ट तो करना है, क्योंकि इंडिया की आबादी इतनी इतनी ज़्यादा है, हम ये नहीं कर सकते कि हम इंपोर्ट कम करेंगे, सबको गाड़ियाँ चलानी है। अब हम चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो एक्सपोर्ट करने का सामान था, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस हैव गॉन अप, ग्लोबल ग्रोथ हैज़ गॉन डाउन, तो लोगों के पास कम पैसे बचे हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया, आप इतना कुछ एक्सपोर्ट करते थे, इस साल थोड़ा कम करना है एक्सपोर्ट आप, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं बचे। क्योंकि हमारा इनपुट कॉस्ट इतना बढ़ चुका है, तो हम कम चीज़ें बना रहे हैं, और दुनिया की रिक्वायरमेंट कम हो रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। दैट इज़, सो करेंट डेफिसिट, विच इज़ कि हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इज़ वन बिग रीज़न कि रुपया गिर रहा है। पॉइंट नंबर वन। एक दूसरी चीज़ होती है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब जब करंट अकाउंट हमारा नीचे जाता है, डेफिसिट कम जाता है, तो हम कैपिटल अकाउंट से लेते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या है? जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो FII पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जो इंडिया की स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं। आपको याद होगा जनवरी की ज्ञान वाली बात में मैंने बताया था कि ग्लोबली इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो बैंक्स होते हैं, जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो करेंसी को महंगा कर देते हैं कि आप उनसे अब लोन नहीं ले पाओगे। तो FII सब जगह से सेल करके पैसा अपना वापस खींच रहे होते हैं। जब ये वापस खींचते हैं तो वो पैसा जो है वो कैपिटल अकाउंट से जाता है, जब वो डालते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में आता है। तो मान लीजिए मैं अगर इंडिया हूँ, मेरे पास 2 अकाउंट है। करंट अकाउंट मैं देख रहा हूँ कि यार मेरा तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, ये नुकसान हो रहा है मेरा। अच्छा, यहाँ जो इस लॉस की भरपाई मैं करूँगा कहाँ से? कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल अकाउंट में लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से पैसे लेके यहाँ डाल दूंगा। लेकिन अब हो क्या रहा है? पिछले
15 महीनों में FIIs ने इतना पैसा खींचा है वापस, नॉट बिकॉज ऑफ यूक्रेन एंड रशिया की वॉर, उससे पहले से। तो मेरे पास दोनों खाते जो मेरे खाली हो रहे हैं, अब जब दोनों खाते खाली हो रहे हैं, इसलिए रुपया नीचे गिर रहा है। और अगर तो मोटी मोटी बात यह है कि करंट अकाउंट में हमारा पैसा, डॉलर जा रहे हैं छोड़ के हमको, क्योंकि हम इंपोर्ट बहुत कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और कैपिटल अकाउंट में भी लोगों ने जो डॉलर डाले हुए थे वो वापस खींच के लेके जा रहे हैं। तो मेरे पास पैसे ही नहीं है अब, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरी जो करेंसी है वो नीचे गिर रही है। दैट इज़ द होल अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि रुपया नीचे क्यों गिर रहा है। अब क्या ये अच्छा है, क्या ये बुरा है? ऑफकोर्स ये बुरा है। पर क्या इसमें कोई बुरा कैसे है कि मान लो एक टाइम पे रुपया $70 का था, सॉरी $1 $70 का था, और मुझे जाना है लंदन अपनी वेकेशन मनाने के लिए। तो या यूएस, मैं यूएस की बात कर लेता हूँ क्योंकि डॉलर टर्म एग्जैक्टली हो जाएगा, पाउंड हम छोड़ देते हैं। तो अब मुझे जितने पैसों में मेरी वेकेशन होनी थी, क्योंकि मान लो यूएस जाके वेकेशन का खर्चा है $2000, $2000 की वेकेशन के लिए मुझे एक्स अमाउंट चाहिए था, लेकिन अब मुझे इतने रुपए चाहिए थे, लेकिन अब $2000 की वेकेशन के लिए मुझे एक्स प्लस वाई रुपए चाहिए। स्टूडेंट्स जो एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल जगह पे जाने चाहते हैं, उनका बजट बढ़ चुका है। बेसिकली ऑयल, क्रूड हम महंगा, अब इलेक्शंस ख़त्म हुए हैं, अब वो तेल के दाम बढ़ जाएंगे। फार्मा जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स ऑटोमोबाइल्स के पार्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि सबकी वैल्यू डॉलर्स में आती है, और अब डॉलर के प्रति रुपया 77 आ गया। तो मान लीजिए वही चीज़ जो मुझे पिछले महीने ले ली थी, शायद मैं उसको $75 देता, पर अब मुझे $77 देने हैं, $2 ज़्यादा देने हैं। तो ये मेरे लिए नुकसान हो रहा है। अब मेरे पास तो इतना ही पैसा है, अब मैं कम चीज़ें ले पाऊंगा, कम चीज़ें लूँगा तो कम चीज़ें बनेंगी, कम चीज़ें बनेंगी तो कम चीज़ें ही एक्सपोर्ट होंगी। इट्स अ विशियस सर्कल। तो मोटी बात है कि इसका नुकसान कैसे कि जिन जिन चीज़ों में हमारी करेंसी कन्वर्ट होनी थी, वहाँ पे हमें नुकसान हो गया। क्या इसका फ़ायदा है? हाँ, जहाँ हमें डॉलर्स में पेमेंट होनी थी, पेमेंट, वहाँ पे तो मज़े हैं। IT स्टॉक्स, इन्फोसिस, TCS, बिरला सॉफ्ट, ये सारी कंपनीज जो जहाँ पे हम दुनिया के लिए और ख़ासकर US के लिए सामान बनाते हैं, जहाँ की डॉलर में पेमेंट होती है। तब पहले फरवरी के महीने में जो $1 आया उनकी तरफ से, उसके हमें $75 मिले, लेकिन अब मुझे उसके $77 मिल रहे, तो हम हैप्पी सडनली, विच इज़ वाई पूरा मार्केट रशिया और US यूक्रेन की वॉर में नीचे जा रहा था, लेकिन अगर आप IT स्टॉक्स चेक करेंगे वो ऊपर जा रहे थे। सो एवरी टाइम रूपी फॉल्स, IT स्टॉक्स आर द मेजर बेनिफिशरी, या फिर और भी कोई स्टॉक जिसमें कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन मोटा माटा ये है कि करेंसी का गिरना हमारे लिए अच्छा नहीं। अच्छा, करेंसी जब टाइट होती है तो IT स्टॉक्स गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब $1 के हमें ₹74 मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 77। दैट इज ऑल्सो थिंग। अब करेंसी का गिरना तो बहुत डिफिकल्ट सिनेरियो है, इसको क्या किया जा सकता है? RBI क्या कर रही है? इंटरेस्टिंगली इस पूरी चीज़ में RBI इज सिटिंग ऑन अब तक का सबसे बड़ा फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व। हमारे पास $631 बिलियन पड़े हैं। अब RBI ऐसे केस में क्या करेगी? अच्छा, रुपया गिर रहा है, एक काम करता हूँ, आप लोगों को, जितने लोगों को पेमेंट करनी थी ना, जो हम इंपोर्ट की जो पेमेंट करते हैं, वो हम INR को ना कन्वर्ट करके सीधा डॉलर से ही निकाल के दे देंगे। मतलब मान लो कि मैंने कच्चा तेल लिया किसी से, और मैंने उसको $1 देना है, इंस्टेड ऑफ गिविंग 75 रुपीज़ मैं उसको 77 दूंगा। लेकिन अब मैं कहूँगा कि एक काम कर यार, मेरे पास ना डॉलर पड़े हैं, तू ना डॉलर से ले ले। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अब मुझे $77 देने पड़ेंगे, होपिंग दैट रुपया कभी टाइट होगा तो मेरे वो $2 बच जाएंगे। RBI अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को, तो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इन्हीं दिनों में काम आता है। ये एक ऐसा लॉकर है, हम उस टाइम खोलते हैं जब करेंसी गिर रही होती है। तो अब RBI क्या करेगा? डॉलर्स को बेचेगा। $631 बिलियन है, उसमें से RBI सोचता है एक काम करता हूँ, $2 बिलियन बेचता हूँ मार्केट में, ठीक है, और उससे रुपए जनरेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ी हुई है। दिस इज़ हाउ द होल मैक्रो इकोनॉमिक थिंग वर्क्स। मतलब मैंने कोशिश की है थोड़े से आसान में समझाने की, बट ये बहुत पेचीदा है और इंटरेस्टिंग भी है। मुझे भी सारी समझ नहीं है, पर जितनी है मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।